दोस्तों क्या हाल है। आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो है बिल्कुल किसी दरीन दोस्त का अनफ्रेंड बटन दबाने के बराबर। जी हाँ, पाइथन में डिक्शनरी से आइटम्स कैसे रिमूव करें, तो रेडी हो जाएं क्योंकि ये टॉपिक है इंफॉर्मेटिव भी है और थोड़ा फनी भी। लेट्स स्टार्ट कोडिंग, मगर थोड़ा हंस हंस के। ये है कोड विद रेहान, आपका होस्ट और आपका दोस्त लेकर आ गया एक और जबरदस्त वीडियो। So let's move computer screen and let's do our coding with loving it. So guys, in today's आज की पाइथन वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि पाइथन कैसे रिमूव कैसे करते हैं अपनी डिक्शनरी आइटम्स को, जैसे कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताया। तो चलो स्टार्ट करते हैं एनीवे। सो लेट्स सी कैसे हम पाइथन में रिमूव कैसे करते हैं अपनी डिक्शनरी आइटम्स को। सो लेट्स स्टार्ट रिमूविंग आइटम्स। यहाँ पे सेवरल वेज होते हैं मेथड्स को रिमूव करने के लिए आइटम्स को, वो भी डिक्शनरी से। पहला मेथड होता है पॉप मेथड। पॉप मेथड रिमूव करता है आइटम को विद स्पेसिफाई की नेम। सही है, तो चलिए जानते हैं कैसे हम पॉप मेथड के थ्रू अपने आइटम को रिमूव कर सकते। पॉप मेथड के थ्रू रिमूव कैसे करते हैं अपने आइटम को। देखिए, पॉप मेथड के थ्रू आप रिमूव कर सकते हैं अपने आइटम को स्पेसिफाई की नेम के थ्रू। अब ये इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई, अगर मैं इसको कॉपी करूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ, अपना फाइल खोल के एक नई विंडो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल का नाम देता हूँ। अपनी फ़ाइल का नाम मैं देता हूँ index.py। आप कोई भी नाम दे सकते हो अपनी फ़ाइल का, या आपकी चॉइस। डॉक्यूमेंट्स, क्रिएट फाइल एंड यस। अब यहाँ पे जैसी हमारी ये फाइल बन गई, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डिक्शनरी बनाऊँगा। डिक्शनरी मैंने आपको बहुत सी अपनी वीडियोज़ में बनाना बता दी है, लेकिन मैं वापसी बना देता हूँ। एक डिक्शनरी का नाम ब्रांड दूंगा, जिसके अंदर हम ब्रांड में फोर्ड लिखेंगे। एक डिक्शनरी का नाम मैं दूंगा मुझे ना भूल जाता हूँ ब्रांड के नीचे क्या लिखते हैं। सही है, मॉडल, मस्टैंग, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर खुद ही याद आ जाता है ईयर, और फिर ये स्ट्रिंग नहीं है 1964। कॉमा लगा देना, फिर एरर नहीं देगा। परफेक्ट हो गया सब। अब क्या करना है, अपनी डिक्शनरी का नाम लिखो, डॉट पॉप मेथड लगाओ इसके अंदर। अब आपको कौन सा रिमूव करना है, मतलब आपको कौन सी जो आइटम है स्पेसिफाई की नेम की, आपको कौन सी की रिमूव करनी है। 3 की हैं, ब्रांड, मॉडल, ईयर। मैं कहता हूँ यहाँ मुझे मॉडल पसंद नहीं है, मुझे मॉडल डिलीट कर देना है। मैंने बस सिंपली मॉडल लिखूँगी, इन्होंने भी वैसे ही किया हुआ है। बस सिंपल ये कर दो, अपनी प्रिंट कर दो, जो अपनी डिक्शनरी का नाम है वो लिख दो। मेरी डिक्शनरी का नाम ये था, सेव किया, रन किया, हटा दिया इसने। ब्रांड, फोर्ड, ईयर बस दे रहा है, मॉडल को नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि हमने पॉप मेथड के थ्रू उसको हटा दिया। देखिए, पॉप मेथड रिमूव करता है आइटम को एक स्पेसिफाई की नेम से। अब एक और मेथड आता है पॉप आइटम। लेकिन जो पॉप आइटम है ना, वो पॉप आइटम मेथड। अब आप सोचेंगे अब पॉप और ये पॉप आइटम क्या है। ये देखो, पॉप आइटम क्या, पॉप क्या करता है, पॉप मेथड जो है वो रिमूव करता है की नेम, मतलब आप जो की नेम दोगे वो रिमूव करेगा। लेकिन जो पॉप आइटम मेथड है वो रिमूव करता है लास्ट इंसर्टेड आइटम। देखिए, जब वर्जन पहले था ना, जब वर्जन 3.7, एक रैंडम आइटम रिमूव हो जाता था। लेकिन अब जब से हमारे एक नया वर्जन आया, इसमें ना ये बस लास्ट इंसर्टेड आइटम को रिमूव कर देता। लेकिन जो पहला था 3.7, वो रैंडम आइटम को रिमूव करता था। बस आपने क्या करना है, यहाँ पे कोई की नेम नहीं लिखनी, बस इसको खाली छोड़ देना, इसके आगे आइटम लिख देना। तो लेकिन जो आपका लास्ट आइटम है इंसर्टेड है ना, वो इसने डिलीट कर दिया, ईयर। लेकिन जब ये 3.7 में था ना, एट बिफोर 3.7, ये बताऊँ कैसा था। ये कोई सा भी आइटम रिमूव कर दे रहा है, जैसे कि मॉडल कभी ईयर को डिलीट कर दिया, कभी ब्रांड को डिलीट कर दिया, कभी भी किसी को भी डिलीट करता था 3.7 के वर्जन से पहले। तो पॉप आइटम का ये काम है, मतलब आप पॉप आइटम जब भी लगाओगे ना, लेकिन उसके अंदर आप कुछ भी नहीं लिखना होगा आपको। आप जब भी डॉट पॉप आइटम लगाओगे ना, ये वाला मेथड, ये आपका जो लास्ट इंसर्टेड आइटम है ना, बस वही डिलीट करेगा। और 2 आइटम जो आप शुरू में जितने भी आइटम लिखोगे वो डिलीट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे मैं नीचे 100 आइटम भी लिख दूँ ना, लेकिन जो आखिरी में होगा ना, वही डिलीट करेगा पॉप आइटम। बाकी जितने भी हैं वो सारे प्रिंट करेगा। पॉप आइटम और पॉप में डिफरेंस क्या है, अगर आपको ये बताऊँ। देखें, पॉप मेथड रिमूव करता है आपके आइटम को स्पेसिफाई की नेम, मतलब जब भी आप पॉप मेथड के थ्रू अपने आइटम को डिलीट कर रहे होगे ना,
पॉप आइटम, जैसे कि आप पॉप मेथड यूज़ कर रहे हो, तो पॉप मेथड के अंदर आपको अपना जो की नेम है वो लिखनी होगी, जैसे कि मॉडल हो गया, या फिर आप लिख सकते हो ईयर, या फिर कुछ भी। लेकिन जो आपका पॉप आइटम मेथड है उसके अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखना, लेकिन ये क्या करेगा, ये खुद ही रिमूव कर देगा लास्ट इंसर्टेड आइटम, जो लास्ट में होगा ना वो ये रिमूव कर देगा। सही है। अब इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हमारा ये वाला एक एग्जांपल जो है डेल कीवर्ड। डेल कीवर्ड रिमूव करता है आपके आइटम को एक स्पेसिफाइड की नेम से। मतलब ये भी जैसे कि पॉप मेथड है ना, वैसा ही है ये डेल मेथड, ये भी डेल कीवर्ड रिमूव करता है आपके आइटम को स्पेसिफाइड की नेम से। लेकिन ये एक कीवर्ड है, जो ऊपर वाला था वो मेथड था, ये कीवर्ड है। अब डेल कीवर्ड के थ्रू आप ये कैसे कर सकते हो, बस सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इन सबको हटा देना है। डेल कीवर्ड लगाओ, अपनी डिक्शनरी का नाम डॉट बल्कि यहाँ पे आपने क्या लिखना है ये, और फिर बस आपने इस तरीके से कर देना है। मैं चाहता हूँ कि बल्कि मैं मॉडल लिख देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे मॉडल डिलीट करना है, तो सेव और रन, मॉडल डिलीट हो जाएगा, सेव और रन। तो देख सकते हैं ब्रांड दे रहा है ईयर। तो इस तरीके से आप डेल कीवर्ड के थ्रू भी एक स्पेसिफाई की नेम को डिलीट कर सकते हो। तो ये देख सकते हैं सिर्फ ये मुझे ब्रांड दे रहा है ईयर। इस तरीके से आप स्पेसिफिक की नेम से अपने जो आप रिमूव कर सकते हो अपने आइटम्स को। तो इस तरीके से आप डेल कीवर्ड के थ्रू कर सकते हो। अब हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब आता है हमारा डेल कीवर्ड ऑल्सो डिलीटेड डिक्शनरी कम्प्लीटली। मतलब डेल कीवर्ड का एक ही काम नहीं है, डेल कीवर्ड का एक ही काम नहीं है कि स्पेसिफाई करता है की नेम से। डेल कीवर्ड ऑल्सो डिलीट करता है आपकी डिक्शनरी को कम्प्लीटली। अगर आपको दिखाऊं तो आपने उसके लिए बस यहाँ पे आना है, डेल लिखना है और अपनी डिक्शनरी का नाम। अब यहाँ पे आपको सेव करोगे, रन करोगे तो आपको ये एरर दे रहा है। अब आप सोच रहे हो यार ये एरर क्यों दे रहा है। अब देखो ये कॉज करेगा एरर क्योंकि दिस डिक नो लॉन्गर एक्शन, मतलब ये आपको एरर देगा क्योंकि हमने पूरी कंप्लीटली अपनी डिक्शनरी को डिलीट कर दिया है। तो एरर ही देगा ना, आउटपुट में क्या देगा जब हमने अपनी पूरी डिक्शनरी ही डिलीट कर दी है। तो इस तरीके से अब ये हमारा आता है अगला क्लियर मेथड। क्लियर मेथड एम्प्टीज करता है आपकी डिक्शनरी को, मतलब पूरा डिलीट कर देता है आपकी डिक्शनरी को, मतलब लेकिन ये एरर नहीं देता, डेल कीवर्ड की तरह ही एरर नहीं देता। सही है भाई, ये कम्प्लीटली डिलीट कर देता है क्लियर। अब देखो सेव और फिर रन, तो देखा इसने पूरी डिक्शनरी को हमारी डिलीट कर दी, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट दे रहा है। तो क्लियर मेथड पूरी डिक्शनरी को डिलीट कर देता है, लेकिन जो कर्ली ब्रैकेट है वो छोड़ जाता है। तो इस तरीके से। तो आप बताओ, आप इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा मेथड कौन सा लगा। मैं बताऊं तो मुझे सबसे अच्छा मेथड डेल कीवर्ड लगा। अब आप सोच रहे होंगे क्यों। डेल कीवर्ड के थ्रू हम कोई से भी आइटम्स को स्पेसिफाई की नेम से रिमूव कर सकते हैं। वो आप कह रहे हो कि पॉप मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, नहीं, पॉप मेथड के थ्रू हम कंप्लीटली थोड़ी ना अपनी लिस्ट को डिलीट कर सकते, डेल कीवर्ड के थ्रू हम ये भी कर सकते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे आप पॉप आइटम मेथड इतना काम का है या नहीं। देखो पॉप आइटम मेरे हिसाब से इतने काम का नहीं है, क्योंकि आप जब डेल कीवर्ड के थ्रू अपने लास्ट इंसर्टेड आइटम को डिलीट कर सकते हो उसकी की नेम लिख के, तो फ़ायदा क्या है हमारे पॉप आइटम मेथड को यूज़ करना। लेकिन मैंने आपको बता दिया आपके क्लैरिफिकेशन के लिए कि आपको आगे जाके सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे हम रिमूव करते हैं डिक्शनरी आइटम के सारे मेथड, तो इसलिए आपको बता दिए। बट एनीवेज आज की वीडियो हमने जाना कि पाइथन कैसे रिमूव करते हैं अपनी डिक्शनरी आइटम्स को। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली को वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस करके बुकमार्क भी करना मत भूलेगा। तो बस दोस्तों, आज हमने सीखा कैसे HTML लिंक्स का जादू चलाना है, कलर्स बदलना का मजा, बुक स्मार्ट का चक्कर, और एक पेज से दूसरे पेज तक यूजर्स को टूर करवाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा किस पार्ट में आया। कोड वाइज विद आरबी पर और भी मज़े के ट्यूटोरियल्स आपके इंतज़ार कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी कोडिंग स्किल्स को शाइन करते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। सो गुड बाय।